ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है? अच्छा, इतना 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 अच्छा लग रहा है? इतना अच्छा, इतना इतना आपको इतना 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 पहले तो आप में से कई ऐसे हैं जो पहली बार यहाँ पर आए हैं, तो आपका प्रभु के घर में, प्रभु के दरबार में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप अपने ही घर में आए हो। एक होता है लौकिक परिवार, जहाँ पर एक लड़के और लड़के की शादी होती है, दोनों के बीच संबंध बनता है, उनके बच्चे पैदा होते हैं और वो उनका परिवार कहा जाता है। ये हमारी फैमिली है। तो एक लौकिक परिवार होता है। दूसरा परिवार होता है अलौकिक परिवार। यहाँ पर हम आते हैं, ज्ञान से हमारा नया जन्म होता है। ज्ञान अर्थात रोज की ये समझानी समझते हैं हम। धीरे 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 ये समझ हमें स्वीकार होती है। टाइम लगता है, लेकिन एक्सेप्ट होने लगती है। जैसे जैसे मुझे एक्सेप्ट होने लगती है, वैसे वैसे मुझे अपनापन लगता है। और जैसे जैसे मुझे अपनापन लगता है, वैसे मुझे लगता है पाना था सो पा लिया। हमारे पास ये जो अभी रितेश भाई, फिर नीरव भाई, दीपेन भाई, संदीप भाई, हमारी बहनें, जैसे आप पुराने होते जाएंगे, उन सबके 5-5 मिनट के एक्सपीरियंस रखेंगे आपके लिए। उनका ये अनुभव है कि दीदी अभी ऐसे लगता है जैसे ये रियल फैमिली है। वहाँ पर निभाना तो है ही, चाहे शादी है, चाहे पार्टी है, जाना भी है, निभाना भी है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे वहाँ हम निभाने के लिए जाते हैं, बैलेंस रखने के लिए जाते हैं। लेकिन जब बाबा के घर में कोई प्रोग्राम होता है तो दिल खींचती है, मन खींचता है कि ये प्रोग्राम हमें ज़रूर करना है, इसमें हमें ज़रूर इन्वॉल्व होना है। और जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे भोग बनता है, बाहर से कुछ भी नहीं आता है। ये नहीं पैंडे ला के प्रसाद में रख दिया और सबको बांट दिए, जलेबी ला के रख दिया और बांट दिया, नहीं। यहाँ पे बाहर से सिर्फ रॉ मटेरियल आता है, आटा, घी, गुड़, शक्कर, लेकिन बनता सब कुछ यहाँ पे है। तो बहनों से अभी सुबह सुबह बात चल रही थी। आज कल रात को ही एक बहन आ गई थी सेंटर पर, 3 बजे से उठे, क्योंकि छोले, पूरी, हलवा 5:30 तक सब कुछ बना देना है 100 लोगों का। तो एक बहन कल रात से ही आ गई थी। फिर सुबह कोई 4 बजे आया, कोई 4:30 आया, कोई 5 बजे आया। तो उनके साथ मैंने ऐसे ही बात किया कि वो खिलाना तो अच्छा लगता है, लेकिन कई बार सोचती हूँ आप लोगों को फिर घर भी देखना है, यहाँ भी देखना है, तो ऐसे लगता है भोग सिंपल कर दो ताकि आपका वक्त बच जाए। बट चूँकि दादी का भोग है, तो एक्चुअली तो हम दादी के निमित्त भोजन खिलाते हैं सबको। चालू दिन है, सब कैसे आ सकते हैं, तो भोग ही रख दिया। बहुत अच्छा जवाब उन्होंने दिया, दीदी नहीं, बाबा के लिए तो वक्त निकल जाता है, यहाँ के लिए कोई तकलीफ़ नहीं, फिर देख लेंगे। क्योंकि जैसे अभी वुमेन डे गया, शिवरात्रि गई, तो भोग नॉन स्टॉप चला ना, तो यहाँ तो सब कुछ यहीं बनता है। तो बनाने वाली तो वही जो 8-10 है, वही टीम रिपीटेड होती है। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा आपकी वजह से मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सिंप्लिसिटी में चले जाए।
सामान की कोई कमी नहीं है। भगवान के घर में जब संकल्प करते हैं तो सामान आ जाता है। हाँ, खिलाने वाले कोई ना कोई निमित्त बन जाते हैं तो सामान की कोई कमी नहीं होती है। पर बनाना, फिर मेहनत करना, उसमें थोड़ा टाइम जाता है। ब्यूटीफुल्ली दे आंसर्ड एंड द टचेस। और वो जो स्वाद है, ये जो वाइब्रेशन है, वो उस चीज़ के हैं। घर में सोचो 10 मेहमान आने वाले होते हैं, कब से तैयारी करते हो मनीषा बहन? सरोज बहन शायद 2 दिन पहले या शायद 5 दिन पहले। कुछ चीज़ें फिर बाहर से आ जाएगी, है ना, कुछ रेडी ही ला देंगे। और अचानक से किसी ने प्रोग्राम दिया तो फिर कहेंगे बाहर ही चले जाते हैं। इज इट? बाबा के घर में तो हर गुरुवार यही है, चाहे नाश्ते जैसा भोग बनाओ चाहे गीला भोग बनाओ, हर गुरुवार ये है। और फिर भी अगर कोई पैरामीटर लेके देखे ना, सबके मन को बहुत स्टेबल होते हैं। ऑफकोर्स जल्दी आते हैं, घर जाके थोड़ा सो जाते हैं, वो अलग चीज़ है, शरीर को आराम देना पड़ता है। लेकिन बड़ी खुशी खुशी से, शांति शांति से बन जाता है। और वो लोग अनुभव सुनाते हैं, यहाँ 250-300 पूरियाँ बनती है, पर ऐसे बनती है जैसे चुटकी में। और घर में अगर संकल्प भी चलता है छोले पूरी बनाना है तो 2 दिन सोचते हैं कि बनाए कि नहीं बनाए। और यहाँ दीदी ऐसे बन जाता है, क्यों? वाई? गॉड्स एनर्जी वर्किंग। परमात्मा शक्ति काम प्रैक्टिकली करती है। करावनहार करा रहा है। आप आबू जाएंगे, 25-30 हज़ार का भोजन होता है वहाँ सीज़न में, मतलब जब सब जाते हैं तो 3:30 अगर आप जाएंगे सुबह उठ के, चाय के बड़े बड़े टैंक आपको रेडी मिलेंगे। रोज़ की बात है ये। अगर आप 7:30-8 जाएंगे, नाश्ता सबका रेडी है। घर में तो शायद हम एक ही नाश्ता बना लेंगे, या हम जैसे तो जूस से ही चला लेंगे, फ्रूट से ही चला लेंगे। 2-3 वैरायटी का नाश्ता, किसी को ये नहीं सेट हुआ तो ये खाएं। 11:30-12 बजे आप किचन में जाओ, दोपहर का लंच रेडी है, 2:30 बजे तक चलता है। हाउ? कैसे? गॉड्स एनर्जी वर्किंग। गाइड करते हैं एक दूसरे को, लेकिन सुपरविजन नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक लीडर है, हर एक का घर है। ट्रेनिंग देते हैं शुरू में, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। हर एक का घर है, हर एक अपना समझ के करता है। एक बहन को जल्दी जाना था, सब कुछ समेट लिया, बर्तन भिगा दिए, फिर ऊपर आई था कि मेरे को जल्दी जाना है। एक्यूरेट। हर एक अपना समझ के यहाँ सेवा करता है। और ये समर्पण आता कहाँ से है? हम तो चलो सफ़ेद कपड़े पहने, सिंबल लगा दिया ब्रह्मा कुमारी का, लेकिन जब आप आपकी तरह के भाई बहनों को देखोगे और उनसे बात करोगे तो वो कहेंगे ये हमारा ही तो घर है। हम कई बार उनको सिखाते हैं लौकिक का बैलेंस रखो, बोलते नहीं पहले बाबा, फिर हम उनको ट्रेनिंग देते लौकिक का बैलेंस रखो। एंड दैट इज़ वाई जैसे ही आप थोड़े पुराने होंगे और आपके रिश्तेदारों को पता चलेगा आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, तो पहली बात कहेंगे जादू करी जैसे। पहली बात ये कहेंगे जादू कर देंगे। ऐसा नहीं है। 100 लोग आते हैं, 10 पे ही जादू होता है, 90 पे नहीं होता है। हाँ, शिवलिंग देखने तो 3-4 हज़ार लोग आए थे, उसमें से 35 पे ही जादू हुआ और उसमें भी अभी 16 पे ही जादू हुआ। ऐसा नहीं होता है। जिसकी बुद्धि पवित्र है, जिसने पूरे 5000 साल में भगवान को दिल से याद किया है, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में, भक्ति के रूप में उसे भजा है, मन की पवित्रता जिसकी है उसी को ही ये ज्ञान जचेगा। इसीलिए कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में रहता है। परमात्मा ज्ञान पवित्र बुद्धि में टपकता है।
एवरीवन्स कप ऑफ टी नहीं है ये। आज आप 16 जने हो, रविवार के बाद देखना डाउन और कम हो जाएंगे और कम। सब इस जगह नहीं टिक पाते हैं। उसके लिए या तो पुण्य चाहिए, पूर्व जन्म के, बुद्धि की पवित्रता चाहिए, भाग्य चाहिए, इस जन्म की या पूर्व जन्म की भक्ति चाहिए। इस जगह पे 3 तरह के लोग आते हैं। एक वो जिसने जाने अनजाने में भक्ति बहुत की है, वो लोग यहाँ लंबे टिक जाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति में भगवान को याद किया है और यहाँ पर उस भगवान की प्राप्ति होती है, उस ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो लोग टिकते हैं। दूसरे जिनकी बुद्धि पवित्र है, छल कपट ईर्ष्या द्वेष, ये दुनिया के कलाकार नहीं है। वो इस बेहद खेल के हीरो एक्टर ज़रूर हैं, लेकिन उनको दुनिया की कलागिरी नेगेटिवली नहीं आती। इंटेलिजेंट ज़रूर है यहाँ पे बड़ी ऊंची ऊंची पोजीशन वाले लोग हैं, इंटेलिजेंट हैं, पर दुनिया की गंदगी जिसमें नहीं है वो लोग टिकते हैं। तीसरे वो लोग आते हैं जिनकी लाइफ में कोई ना कोई अप एंड डाउन है, दुख हरता सुख करता पिता है। ये अविनाशी सर्जन है, ये सुप्रीम सर्जन है। वो लोग आते हैं, वो लोग टिकते हैं जब तक उनकी बीमारी क्योर नहीं होती। मतलब उनके अंदर कुछ सवाल है, या तो वो डिस्टर्ब है, या तो वो कुछ ज्ञान अर्जन के पर्पस से आए हैं। तो जैसे ही उनकी वो प्यास बुझ जाती है, फिर वो चले जाते हैं। फिर वो कभी कभी मिलने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि इतना लंबे चलते तो एक बॉन्डिंग भी बन जाता है। चौथे लोग ऐसे हैं जो तरासने आते हैं। देखे तो से ब्रह्मा कुमारी क्या ज्ञान देती है, क्या समझाते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, तो तरासने आते हैं। उनकी भी तरास जब पूरी हो जाती है फिर छूट जाता है। 5वीं तरह के लोग कुछ सीखने के पर्पस से आते हैं। वो अपने अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, लेकिन लर्निंग उनकी स्किल है, तो लगता है इधर से भी कुछ मिल जाए, और उनका भी लर्निंग लगता है अब हो गया, वही है, फिर चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी सब नहीं टिकते हैं। तो भगवान का जादू भी सब पे नहीं लगता है। हमारे पास एक मारवाड़ी माता आती है, मारवाड़ी बहन, बड़े ऊंचे खानदान की है। तो उनकी ननदों ने कहा कि मधु तू जाएगी तो फिर उसके रंग में रंग जाएगी, फिर तो टिक जाएगी। देन शी ब्यूटीफुली आंसर्ड, मैं तो चाहती हूँ उनके रंग में रंग जाऊँ। 4 साल हो गया, अभी तक भी पूरा रंग नहीं चढ़ा है। इतना इजी नहीं है। फिर उनकी नंदों ने कहा अच्छा तो खुद चाहती है। बोला वो इतना सरल नहीं है कि उस रंग में हम रंग जाए। हरि नो मार्ग सूरा नो छे नहीं कायर नो। इतना इजी नहीं है कि जो वो सारी बातें हम समझ सके, एक्सेप्ट कर सके और जीवन में धारण कर सके, और यदि मैंने कर ली तो ये मेरा सद्भाग्य होगा। फिर उनके परिवार ने कहा फिर ठीक है, अगर तुम्हारा विज़न क्लियर है तो तुम जाओ। वो भी आती हैं, उनके हस्बैंड भी आते हैं, दूर रहते हैं, 12 बजे वो लोग आते हैं। तो ये मन में डाउट्स आएंगे, इसीलिए मैं आप सबको कहती हूँ, अभी आप जस्ट पैदा हुए हो, पहले समझो। सब जगह ढिंडोरा मत पिटवाओ, मैं ब्रह्मा कुमारी जाता हूँ, मैं ये सीखा, मैं वो सीखा, नहीं। गुप्त रखो इसको, किसी को कुछ नहीं बताओ। जब तक आपका दिल स्वीकारता नहीं इन बातों को, जब तक आपकी बुद्धि स्वीकारती नहीं, जब तक आपको अनुभव नहीं हो जाता, सेवा आपको नहीं करनी है। जब बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स की सीधी सेवा करता है क्या? पहले पेरेंट्स उसको पालना देते हैं,
फीड करते हैं, बड़ा करते हैं। फिर जब वो लायक बनता है फिर वो मददगार बनता है। तो यहाँ पर भी 4 सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, समझ। धीरे 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 बच्चे की जैसे कैसे आँख खुलती है, तुरंत नहीं खुलती, देखो यूँ यूँ ही होता है। धीरे धीरे उसकी मुट्ठियाँ खुलती है, धीरे धीरे उसकी आँख खुलती है। जैसे जैसे वो फीडिंग करता है, बॉडी में पावर आता है, वैसे वैसे उसके ऑर्गन्स वर्क करना शुरू करते हैं। उसी तरह ये ज्ञान का फीडिंग धीरे धीरे हमारे अंदर जाएगा, फिर अंदर की आँख खुलेगी। मैं बचपन से इसमें हूँ, मुझे अभी भी लगता है, अभी भी आँख खुल रही है, खुल रही है, खुल रही है। जितना डीप जाते हैं और नया टेस्ट है, जितना डीप जाते हैं और नया स्वाद है। अभी भी लगता है मुझे ये भी सीखना है, मुझे यहाँ पहुँचना है, अभी भी मंजिल दूर लगती है। आपको भी यही लगता है 10 साल से? अभी भी लगता है ना राव साहब, और सीखना है और सीखना है। ये ज्ञान का समंदर है, ये ज्ञान का सागर है, ये प्यार का सागर है। जितनी डुबकी लगाते हैं लगता है और स्वाद ले। शरीर के स्पर्श का स्वाद थोड़ी क्षण में लुप्त हो जाता है, क्षुधा भरपूर हो जाती है, फिर जाग जाती है। यहाँ ऐसा नहीं है। ये आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है, और इस सुख में वो जितनी डुबकी लगाती है, जितनी डुबकी लगाती है, अब दिल कहता है यही वो चीज़ है जिसकी मुझे तलाश है, यही वो स्वाद है जिसे मैं खोज रहा हूँ। और फिर जैसे ही वो तृप्त होने लगता है, फिर आगे बढ़ने का मन करता है। तब आप दूसरे सब्जेक्ट में प्रवेश करते हो, योग के सब्जेक्ट में। थियरी आपको समझा दी जाएगी। योग का मतलब होता है याद। याद, आपको अगर मैं कहूँ अपने मम्मी पापा को याद करो, आ गई याद। अपने बच्चे को याद करो, आ गए याद। अपने पार्टनर को याद करो, आ गए याद। सहज है ना? जिनके साथ दिल जुड़ा है उसे भूलना असंभव है। हाँ, एक बार कहीं से एक बहन आई तो बड़ी दीदी ने पूछा, आपको हमारी याद आती थी? सी सेड, भूले ही कहाँ थे जो याद करें। गेट इट? तो एक याद है सहज याद, जो बसी है, जिसके लिए मेहनत नहीं है। एक याद है स्वार्थ वाली याद। डॉक्टर की याद कब आती है? वकील की याद कब आती है? पंडित जी की याद कब आती है? काम पड़ता है। मतलब वाली याद। एक याद होती है करने वाली याद, मतलब करनी पड़ती है। एग्जाम्पल, आपके घर में फंक्शन है, लिस्ट बनाते हो ना, शादी का, बर्थडे का, जो भी। इसको किसी को भूल नहीं जाए। भूल जाएंगे तो सुनना पड़ेगा, आप तो हमें भूल ही गए। तो करने वाली याद, और एक याद होती है तड़पाने वाली याद, जिससे लगाव होता है ना। वो फ्रेंड हो सकती है, वो प्रेमी हो सकता है, वो प्रेयसी हो सकती है, वो बच्चा हो सकता है, वो माँ हो सकती है, वो कोई भी रिश्ते के रूप में वो आत्मा हो सकती है। लेकिन जब उसकी याद आती है ना, तड़पता है मन। सब छोड़ के उसे एक बार देख लो, उसकी आवाज़ सुन लो, और वो नहीं मिलता है तो आँख में पानी आ जाता है, दिल रोता है। कैसे बीतेंगे ये पल, उसको मिले बिगर, उसको देखे बिगर। इस प्रीत का अनुभव भी सबने किया है? अब बताइए, शिव बाबा के साथ, परमात्मा के साथ याद कैसी होनी चाहिए? जैसी अपनी जो पसंद है वो जैसे करते हैं
सहज याद, लेकिन है कैसी? याद सहज होनी चाहिए, लेकिन कैसी है? मतलब वाली है। बिल्कुल करेक्ट साहब, मतलब वाली है। दीदी प्रे फॉर माई हस्बैंड, वो हॉस्पिटल में है। yesterday she called me, one of our this type of relation. दीदी आप उनको प्लीज़, आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा है, आपकी गॉड जल्दी सुन लेता है ना, आप याद करना। कौन सी याद हुई? मैक्सिमम हमारी याद अब तक कैसी है? मतलब वाली है। क्यों? क्यों? हाँ, नहीं, ऐसा है कि भगवान कुछ देता है तो अपने को ऐसा होता है कि चलो मांग लो तो मिल जाएगा। मिल जाएगा, एग्जैक्टली। मतलब वाली याद इसीलिए है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उसकी सहज याद कैसे रहे, है ना। जिसके साथ रिश्ता है उसकी याद सहज होती है, करेक्ट। तो इसीलिए राजयोग का दूसरा स्टेप है संबंध जोड़ना। हमने आज तक गीत गाया, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। और वंडर, हर मंदिर में ये प्रेयर गाई, चाहे वो माता जी की थी, चाहे वो कन्हैया की थी, चाहे वो जीसस का था, कुछ भी था, हर मंदिर में हमने ये प्रेयर गाई। अब सोचिए, जो खुद बालक है, जिसके स्वयं के माता पिता हैं, हमने उसको भगवान का रूप मान लिया और भावना का भाड़ा तब भी उसने दिया। कोई भी मंदिर की पत्थर की मूर्ति के आगे जाके जब आप समर्पित भाव से भक्ति करते हैं, वो पत्थर भी जीवित हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वो पत्थर जीवित नहीं होता है, भावना की भाषा वो सुनता है। उसको मालूम है यदि मैंने भावना का भाड़ा नहीं दिया तो मेरे पे से विश्वास उठ जाएगा, यदि मैंने समर्पणता का रिजल्ट नहीं दिया तो मुझे याद करना बंद कर देंगे, उसको भी डर है। इसीलिए वो भावना का फल देता है। लेकिन अब वो कहता है, अब मुझे पहचान लो, अब मैं आ गया हूँ। कल वो आपको दिखाया जाएगा कि कैसे परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लिया और कैसे वो आके अपने बच्चों से मिला और अपने बच्चों को देवतुल्य बनाने के लिए उसने कैसे ये पूरी मूवमेंट स्टार्ट की। परमात्मा अपना कार्य करवा रहे हैं, तो अब मुझे क्या करना है? रिश्ता जोड़ना है उसके साथ, कनेक्शन। कनेक्शन जोड़ने के लिए उसके जैसा बनना पड़ेगा। तो वो बिंदु है, मुझे भी बिंदु रूप में अनुभव करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई मैंने आपको पहले दिन बोला था, यही लेसन आत्मा का पहला है, राजयोग का यही आखिरी लेसन है। प्रतिदिन अभ्यास, मैं इनको सोल के रूप में देख रही हूँ, मैं इनको आत्मा के रूप में देखती हूँ। कंटिन्यूअस स्टडी टू लुक एट वन सोल, हर आत्मा को उस रूप में देखने का अभ्यास निरंतर करना। जब मैं आत्मा के रूप में देखती हूँ तो कनेक्शन जुड़ता है। कैसे? मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, दो तार का, दो वायर को कनेक्ट करना है, बीच में क्या है? रबर का लेयर। जब तक रबर का लेयर दूर नहीं होता, दो तार कनेक्ट होंगे नहीं होंगे। दो कार कनेक्ट नहीं होंगे तो एनर्जी पास ऑन होगी, करंट पास ऑन होगा नहीं होगा। उसी तरह अगर मैं ऐसे ही बैठा हूँ, करंट पास ऑन नहीं होगा, मुझे मेहनत करनी होगी। मैं आत्मा हूँ ये सोचने की, मुझे मेहनत करनी होगी अपने गुणों को याद करने की, मुझे मेहनत करनी होगी आत्मिक स्वरूप में बैठने की। जब आप नए हो, छोटे छोटे हो, तब आपको सिर्फ
सिंपल, मैं शांत आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, मेरे विचारों में कितनी शांति है, व्यवहार में कितनी शांति है, ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिस करनी है। फिर जैसे जैसे रोज़ रोज़ सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, फिर धीरे धीरे और स्वमान आएंगे, फिर धीरे 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 ग्रोथ होता है। फिर जब इस रूप में हम सेटल होने लगते हैं तो फिर एनर्जी पास ऑन होने लगती है। लेकिन जब तक ये नहीं आता है तब तक कल वाली बात याद रखो, मैं भी अपनी ब्ला ब्ला करूँ, वो भी अपनी ब्ला ब्ला करेगा। रिश्ता जोड़ दो। और कुछ समझ में नहीं आता है, नीचे बहुत सुंदर बाबा का रूम है, इसको मेडिटेशन रूम कहते हैं। जाके जो मन में आता है, आप अपने पति को मिस करते हो, पति के रूप में उसको याद करो। आपको लगता है इसमें थोड़ी पति दिखता है, कोई बात नहीं, बाबा मुझे इसकी याद बहुत आती है, मैं इसको बहुत मिस करती हूँ। आप तो प्यार के सागर हो ना, तो आप मुझे इतना प्यार करो जो मैं उनको मिस क्यों करती हूँ। मेरा बेटा विदेश गया है, मुझे बहुत याद आ रही है। दिस इज़ द वे। ये एक तरीका है उससे बात करने का। पर हम क्या करते हैं, दुनिया के अंदर प्रेयर करते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बिंदु च, हो गया, बस चल पड़े। सेम वे मेडिटेशन में भी हम क्या करते हैं, मैं छोकरान पास कर देजो, मारो आव कर देजो बाबा, તમે બધું સારું कर देजो, आम पूरा हो गया, फिर चल पड़े। अरे मेडिटेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस, वो भी कुछ कहता है, सुनो तो सही। प्रेयर इज़ अ वन वे प्रोसेस, उसमें सिर्फ बोलना है, ध्यान में सुनना भी है। और क्योंकि हम उसकी डायरेक्ट वॉइस सुन नहीं पाते हैं, तो ये रोज़ की मुरली जो है वो परमात्मा के डायरेक्ट वर्जन्स हैं, जो मैं आपको ये 2-3 दिन में सारे आइडियाज़ दूंगी कि कैसे परमात्मा ने अपने वर्जन्स सुनाए। तो वो महावाक्य मेरे सवालों के जवाब के रूप में मुझे मिलेंगे। मैं जो बात करूंगी मुरली में, मुझे उसका आंसर मिलेगा, तब ये रिश्ता पक्का होगा। लेकिन रिश्ते बहुतों के साथ हैं, याद सबकी आती है। आपको 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों की याद इक्वल आती है? दिल पे हाथ रख के बोलना, चारों को हिस्सा आप इक्वल दोगे, लेकिन याद और दिल के करीब फर्क पड़ता है, नंबर लग जाते हैं उसमें। एक बड़ा करीब है, एक के साथ निभा रहे हैं, अब एक बेटा है बेटी है तो संभालना पड़ेगा, ऐसे। तो अगर खुद के ही खून में ये बात आती है कि जिसके साथ स्नेह ज़्यादा है उसकी याद ज़्यादा आती है, परमात्मा के साथ जब तक स्नेह नहीं तब तक उसकी याद नहीं आती। लेकिन स्नेह कब होता है? जब कोई अपने को समझता है, अपनी हर बात को मानता है, कहे बिगर अपने दिल की बात जो भाप लेता है, केयर करता है, तब उससे प्यार बढ़ता है ना। तो सेम वे जब बाबा के साथ रिश्ता जोड़ते हो तब उसको अजमा के देखो। हम जितने भी ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, आप हर एक की कहानियाँ सुनो, हर एक की अपनी एक कहानी है, स्थूल रूप में भी। क्योंकि इंडिया में ये सिस्टम है कि हम बहनें कमाने नहीं जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सेवा बहुत है। विदेशों में अलाउड है वर्क करना बाहर, क्योंकि वहाँ ऑफ टाइम में कोई आता नहीं है। यहाँ पे अभी आप आए, फिर 9 बजे कोई और आएगा, फिर 10 बजे कोई और आएगा, तो सब अगर मतलब पैसे कमाने जाएंगे तो फिर सेवा कौन करेगा? तो शिव बाबा ने ये श्रीमत निकाली कि कन्या को घर शिव बाबा देगा, वर के रूप में भगवान खुद है। तो अब हम कमाने तो जाते नहीं हैं। यहाँ आने वाले भाई बहनें जो रेगुलर हैं वो वीकली मंथली कुछ अमाउंट फिक्स करते हैं, या फिर उनका स्पेशल दिन आता है, उनका एनिवर्सरी है, बर्थडे है, तब कुछ स्पेशल कंट्रीब्यूशन देते हैं, और इस तरह बाबा के घर चलते हैं। तो वी आर नॉट गोइंग टू अर्न। तो मैनी टीचर्स ऐसी हैं जो बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आती है, जिसके घर में हर तरह की सुख सुविधा है, बाबा के घर में वो आ जाती है।
अब मांगने से भला तो मांगना, बाबा ने श्रीमत दी है, और अच्छे बैकग्राउंड वाली बहनें वैसे ही नहीं मांग पाएगी। अनुभव ये कहता है, नॉट ओनली अच्छे घर वाली बहनें, कैसे भी बैकग्राउंड से आने वाली बहनें, उनको जिस तरह बाबा रखता है, शायद ही दुनिया का पुरुष इतनी केयर उसकी कर सकता। आपको बैक में दर्द है, कई बार जैसे जैसे शादी पुरानी होती है तो बीमारी एक्सेप्टेंस लेवल पे आती है, इसका तो हर 4 दिन पे नाटक है ना, तो वो भी अब बंद कर देता है, चलता रहता है, राइट। और कईयों के घर में ये भी है, कैसा भी दर्द है लेकिन जो जिम्मेदारी है वो तो करना ही करना है। भगवान के घर में अगर हमारे भाई बहनों को पता चलता है कि दीदी को साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है या फिज़िकल डिस्टर्बेंस है, हमें मना करनी पड़ती है, दवाई हम खुद ला देंगे, सब अपनी दवाइयाँ मत लाओ। हमें कहना पड़ता है हम खुद जो चाहिए बना लेंगे, आप रिलैक्स रहो। उसके साथ शादी करने के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं। हम सोचते हैं हमारा मग टूट जाता है, ये मैं रियल एक्सपीरियंस सुना रही हूँ, मैं किसी को बताने नहीं जाती हूँ। सेंटर की शुरुआत है, कोई इतने भाई बहनें नहीं आ रहे हैं। शाम को एक भाई आता है, वेस्ट साइड के 2 मग लेके आता है चाय पीने के कप, और बोलता है दीदी मैं शॉप पे गया था, 2 महीना ही उसको हुआ, 1 महीना ही, मेरे घर की शॉपिंग कर रहा था तो संकल्प चला बाबा के घर के लिए भी ले लूँ। सुबह मेरा मग टूटता है, शाम को उससे अच्छी ब्रांड का मग आता है। क्या आपका पति आपकी इतनी केयर करता है? शायद ही। ये सिर्फ हमारी केयर करता है ऐसा नहीं है। आप एक बार रिश्ता जोड़ के देखो, भक्ति में भी कईयों के अनुभव है, भक्ति में भी जिसकी भी आप भक्ति करते हो, लेकिन भावना का फल मिला है तो संबंध जोड़ो, फिर उसको अजमाओ, अजमाते अजमाते उसके साथ प्यार हो जाएगा। और जब उसके साथ प्यार हो जाता है ना, फिर आपको दुनिया के प्यार की एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है, फिर आप देने वाले दाता बन जाते हो, क्षमा करने वाले क्षमा की देवी देवता बन जाते हो, प्यार देने वाले प्यार के देवी देवता बन जाते हो, सबको स्वीकार करने वाले माँ जगदम्बा पिता तुल्य बन जाते हो। अब आप कोई अपेक्षा नहीं मुझे कोई समझे, क्योंकि अब आपको अंदर से भरपूरता और संपन्नता की फीलिंग आती है। कोई नहीं समझता तो आपको उस पर रहम आती है, कोई आपकी केयर नहीं करता है तभी भी आपको रहम आती है। उसको मालूम नहीं है कि उसके साथ रहने वाली कौन है। खुद की नज़रों में हम बहुत ऊंचे स्वमान के साथ जीने लगते हैं। तो ये योग की विधि है। परिचय तो मिल गया, अब संबंध जोड़ना है। संबंध जोड़ के अजमाओ तो प्यार हो जाएगा, और प्यार हो जाएगा तो प्राप्ति की तो बात ही मत पूछो। हाँ, थियरिकल बताऊँ तो शक्तियों की प्राप्ति है, जो कल परसों में हम हाईलाइट के रूप में देख लेंगे कि कौन कौन सी शक्तियाँ मेरे अंदर आती है। बट अगर एक्चुअल प्राप्ति का बयां करूँ तो शब्द नहीं है, क्योंकि वो राजयोग के कोर्स का एक हिस्सा है, ज्ञान शिविर का एक हिस्सा है। समझना ज़रूरी है, हम आपको समझाएंगे कि कौन से 8 पावर्स हैं, बट प्राप्ति शब्दों में बयां करने वाली नहीं है। गेट इट? इसीलिए इस योग के अंदर आपको कुछ शक्तियों को डेवलप करना है, जैसे कि थोड़ा मनन चिंतन करना सीखना है। नहीं, आपको सिखाया पहला आत्मचिंतन, फिर परमात्मा चिंतन, फिर परमात्मा के गुणों का चिंतन, फिर परमधाम घर का चिंतन, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। ये 10 मिनट की एक्सरसाइज है।
आज तो वैसे ही लेट शुरू किया है तो मैं कल अच्छे से कराऊंगी। आत्मचिंतन, फिर अपने घर गए, घर को देखना, फिर परमात्मा चिंतन। चिंतन के साथ विजुअलाइजेशन, पिक्चराइजेशन, मतलब जो मैं सोचती हूँ वो पिक्चराइज करती जाऊँ। तो जितना जितना हम उसको पिक्चराइज करते जाएंगे, विजुअलाइज करते जाएंगे, हम उसमें डूबते जाएंगे। फिर मन नहीं भटकेगा। अभी मन क्यों भटकता है? सोचते हैं फिर वो दूसरी गली में घुस जाता है, फिर सोचते हैं फिर वो दूसरी गली में घुस जाता है। क्यों? मूवी देखते समय वो दूसरी गली में नहीं घुसता है, क्योंकि पिक्चर है ना सामने। तो अपने अंदर भी पिक्चराइज आपको करते जाना है। तो जिसको कहते हैं चर्निंग, विजुअलाइजिंग, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और फिर कंटेम्पलेशन, कॉन्सेंट्रेशन। शुद्ध हिंदी में समझते हैं, मनन चिंतन करते हैं। मनन चिंतन करते करते उसके विजुअलाइजेशन, चित्रण में खो जाते हैं, चित्रण में डूबने लगते हैं। डूबते डूबते फिर परमात्मा से बातें करना सीखते हैं। जैसे ही बातें करते हैं तो फिर एकाग्र हो जाते हैं। मैं देखती हूँ 40 मिनट हो गया, हर कोई बड़े एकाग्रता से सुन रहा है, क्योंकि हम बातें कर रहे हैं ना, आपको कोई दिखाई दे रहा है। अगर मैं यही 40 मिनट खाली म्यूज़िक बजा देती तो आप सो जाते या सोचते अब कब जाना है। करेक्ट? क्योंकि अब आप किसी को देख भी रहे हो, उसकी बातों को आप रिलेट भी कर पा रहे हो, तो समय का पता नहीं चल रहा है। कोई घड़ी के सामने नहीं देख रहा है कितने बजे, सब सुन रहा है, खाली मैं देख रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है मुझे आपको टाइम से छोड़ना है। गेट इट? क्योंकि पिक्चर सामने है, उसमें हम खुद को समझा पा रहे हैं। यही योग की विधि है। कल पहले योग की विधि को हम फिजिकल टू मेटाफिजिकल में जाएंगे, मतलब स्थूल कुछ बातें जिसको आप जानते हो, फिर हम मेटाफिजिकल में जाएंगे, जो नहीं जानते हो, जो जाननी है। तो हम कल अच्छे से योग के लेसन को पहले समझेंगे, फिर बाबा की कहानी सुनेंगे, देखेंगे। आधा घंटा योग को अच्छे से समझेंगे, फिर कहानी देखेंगे, फिर 2 दिन में आपको जो और चैप्टर्स बाकी है उसका हाईलाइट देंगे। फिर 2 दिन के बाद कैसे इस मार्ग में आगे बढ़ा जाता है वो सिखाया जाएगा। तो अभी हम 3 मिनट थोड़ा साइलेंस कर लेते हैं, मन को एकाग्र कर दें और बहुत सुंदर चिंतन करें। मैं कौन हूँ? स्वयं से पूछकर स्वयं ही उत्तर मांगिए और उस उत्तर में खुद को समा लीजिए। मैं सोचने वाली, देखने वाली, कर्म करने वाली, डिसीजन लेने वाली एक अदृश्य चैतन्य शक्ति हूँ। ये चैतन्य शक्ति सफ़ेद प्रकाश के रूप में 2 भ्रमर के बीच निवास करती है।
मैं ओरिजिनली बहुत शांत, शुद्ध, पवित्र हूँ। मुझे शक्ति देने वाला, निस्वार्थ प्यार करने वाला, शांति के सागर में डुबोने वाला परमात्मा मेरा पिता है। वो भी ज्योति बिंदु है, निराकार है, सर्वशक्तिवान है और उनसे सर्व शक्तियाँ मुझ में आ रही है। अनुभव करें, मैं प्रकाश की छत्र छाया में बैठा हूँ। मैं अनुभव करता हूँ, मेरे आसपास शांति का वायुमंडल बन रहा है। ओम शांति।